जय श्री राम। हमारे पास एक देखो आज माइक्रोटेक की 1250 VA का बात करूँ तो 1250, और ये माइक्रोटेक का पुरानी वाली UPS है। सीरीज़ का बात करूँ तो 2016 की ये सीरीज़ हो जाती है। पीछे के साइड से देखोगे तो आपको समझ में आ जाओगे कि हाँ आज इसकी सीरीज़ जो है 2016 की सीरीज़ हो जाती है। सर्वप्रथम फर्स्ट में आप हाँ तो मेरे भाई देखो 2016 की ये सीरीज़ हो जाती है। आपको यहाँ से जो इस पर लिखावटें होती है ना, उसी पे आपकी जो फर्स्ट अक्षर लिखी रहती है वो आपका सीरीज होता है। तो इसका पीछे के साइड से कुछ यूँ तरह से इसका इन्वर्टर है। इसमें प्रॉब्लम आप देखो तो यहाँ साइड से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कितने सारे कचड़े अंदर गए हैं। प्रॉब्लम इसमें ये है कि इससे लाइट से चल रही है तो सही है, लेकिन जैसे ही इन्वर्टिंग आ रहा है तो उस सिचुएशन में इस पर जितनी भी उपकरण लगाई गई है, जैसे मान लो बॉल हो गई, पंखा हो गया, मतलब जो भी हो आपका, मतलब इससे आप जो भी यूज़ कर रहे हो वो सारी की सारी उपकरण आपकी फटाफट से फ्यूज़ हो जा रही है या ख़त्म हो जा रही है। तो आखिरकार इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी कमी हुई है जिसके कारण से इसमें लगे हुए सारे उपकरण फटाफट से डेड हो रहे हैं। तो चलिए इस इन्वर्टर को ओपन करते हैं। अगर इसी इन्वर्टर की प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही है, जैसे आप इन्वर्टर को जोड़ते हो और आपकी इन्वर्टर जो भी उसमें पार्ट आप लगाए हो सारी की सारी पार्ट डेड हो जा रही है, जल जा रही है, फूक जा रही है, तो आप इस वीडियो को देख करके आसानी से सीख सकते हो कि आखिरकार उसमें क्या चीज़ की कमी हुई है जिसके कारण से आपकी इन्वर्टर जो भी आपको उपकरण लगाए हो सब बार बार डेड हो जा रही है। तो चलिए इस इन्वर्टर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सी कमी है जिसके कारण से इस इन्वर्टर की वोल्टेज बढ़ गई है। तो भाई साहब इन्वर्टर ओपन करने के बाद आप हालात कुछ देख सकते हो, इसमें कितनी बदतर हालात है। जैसे बात करूँ तो इसका भी सर्विस बहुत दिनों से नहीं हुआ था। फ़ैन का बात करूँ तो फ़ैन की कंडीशन भी आप देख सकते हो, काफ़ी बुरी हालात से ये फ़ैन है। और इसके सर्किट में भी बहुत सारे कचड़े आ चुके हैं, जैसे आप देख सकते हो कितनी झोल मिट्टी धूल वगैरह चले गए हैं। तो सर्वप्रथम तो आपकी भी प्रॉब्लम जैसे होती है तो आप इस चीज़ को सर्वप्रथम इस बोर्ड को क्लीन करो। दूसरा चीज़ ये कि ये साइन वेव बोर्ड नहीं है, स्क्वायर वेव है। और इस बोर्ड को सर्वप्रथम क्लीन करो, और क्लीन करने के बाद अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, सर्वप्रथम क्या टेस्ट करना होगा इसका, जिससे आप आइडिया ले सकते हो कि हाँ हमारी बोर्ड सही है या ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है। चलिए आगे फेस करते हैं और आपको भी बताते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन से पार्ट्स चेक की जाती है। सुपर भाई इन्वर्टर को पूरा क्लीन करने के बाद उस सिचुएशन में सर्वप्रथम आपको मॉस्फेट चेक की जाती है। मॉस्फेट का बात करूँ तो नंबर तो शायद तरह आपको कैमरे में अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपके 75-45 जो इसमें मॉस्फेट लगाए गए हैं, जो कि आप देखो 3 इधर हैं और 3 उधर को साइड लगाए गए हैं। जहाँ तक हमारे अनुसार से देखी जाए तो एक मॉस्फेट की वाट की बात करूँ तो समथिंग 200 वाट की एक मॉस्फेट आपकी हो जाती है। और इस इन्वर्टर में ज़्यादातर हमको प्रॉब्लम ये लग रहा है कि शायद इसका ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप नीचे के साइड से देखो तो बार्निश इसकी गिर रही है। तो चलिए ना काम करते हैं, हम इसका मॉस्फेट को टेस्ट कर लेते हैं। मॉस्फेट में आपको कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए था, और कंटिन्यूटी के साथ साथ एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि एक प्रोब को आपको माइनस कर लेना होगा। बॉडी अर्थ कहीं भी कर सकते हो। जैसे बात करूँ तो हम यहाँ पे बॉडी अर्थ कर लिए, और दूसरे प्रोब को है और दूसरी प्रोब को जो है सो आप इसका कंटिन्यूटी करके टेस्ट कर लेना कि हाँ हमारी कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जैसे देखो बोर्ड से भी कोई संपर्क नहीं है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके ये वाली जो ऊपर वाली हीट सिंक होती है इसमें एक हम प्रोब लगाएंगे, और दूसरा प्रोब आपको मतलब इसके कलेक्टर और बेस दोनों पे चेक टेस्ट करेंगे। तो ऐसे देखो रीडिंग आ रही है, फिर से यहाँ से देखो तो इससे भी हमारी रीडिंग आ रही है, बट इसमें हमारा कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। जैसे देखो इससे भी कंटिन्यूटी है, रीडिंग है, और इसके बेस और कलेक्ट दोनों पे इसका टेस्ट की जाती है। कोई किसी से भी आपका शॉर्ट नहीं होना चाहिए था। जितना रीडिंग आपका सारे के सारे मॉस्फेट पे हैं, सारे के मॉस्फेट पे सेम टू सेम रीडिंग होना चाहिए था। तो हमारी सारी की सारी मॉस्फेट पे सेम रीडिंग मिल रही है। जहाँ तक हम दोनों साइड चेक कर पा रहे हैं, तो पीछे के साइड से भी टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी जितने भी मॉस्फेट इसमें लगाए गए हैं सारे के सारे मॉस्फेट पे हमको सही रीडिंग मिल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो उस साइड से मॉस्फेट्स हम चेक कर पा रहे हैं। तो जहाँ तक हमको लग रहा है कि इसकी मॉस्फेट शॉर्ट नहीं है। कुछ रीज़न ऐसे भी होते हैं जिसमें कि इन्वर्टर के अंदर कचड़े वगैरह चले जाने के कारण से, बोर्ड पे की मतलब धूल मिट्टी चले जाने के कारण से आईसी ट्रिप करने लगता है, जिसके कारण से आपकी इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरा चीज़, अगर जब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाए कि मतलब मान लीजिए आपने मॉस्फेट वगैरह सब कुछ टेस्ट कर लिया, पास है, तो हो सकता है आपकी इन्वर्टर कुछ देर चला के छोड़ने के बाद जब आपकी ट्रांसफार्मर पूरी हीट पे आएगी, यानी कि जब ट्रांसफार्मर आपकी पूरी गर्म होगी, तो उस सिचुएशन में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। रीज़न क्या होता है, अंदर के साइड दोनों ट्रांसफार्मर में कहीं ना कहीं लीकेज हो जाती है, जिसके कारण से आपकी ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉइल टच हो जाते हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगती है हाई वोल्टेज का। जहाँ तक बात करूँ ये चीज़ की, ये जो प्रॉब्लम होती है कुछ देर चलने के बाद, यानी कि ट्रांसफार्मर जब ज़्यादा देर चलने के बाद में होता है, और ये जो प्रॉब्लम होती है आपका डायरेक्टली डीसी फैन से होता है, जो कि अगर आपकी एग्जॉस्ट फैन नहीं चलती है तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट होगा, क्योंकि चार्जिंग और इन्वर्टिंग दोनों के दोनों इसी जोन से बनाए रहते हैं। तो चलिए आगे की साइड इस इन्वर्टर को हम आधे घंटे के लिए पावर देते हैं और देखते हैं कि क्या इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है। तो ब्रदर इन्वर्टर को पूरा क्लीन करने के बाद हमने क्या किया,
मतलब ऐसे तो हमको कोई भी प्रॉब्लम, जैसे मॉसफेट भी हमने आपके सामने टेस्ट किया, मॉसफेट पे हमको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। जहाँ तक हमने डीसी फ़ैन इसको टेस्ट किया तो हमको डीसी फ़ैन में भी कोई तकलीफ़ और दिक्कत नहीं दिखी। जहाँ तक हमको मतलब चार्जिंग वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो आखिरकार इस तरह की प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है? तो इस तरह की प्रॉब्लम जो मतलब भरभराहट की आवाज़ें ज़्यादा होती है, ज़्यादा वोल्टेज आने के कारण जो होते हैं, वो आपका मेन ट्रांसफार्मर से होता है, दूसरा आपका मॉसफेट से होता है। तो मॉसफेट तो इसका सही है, मॉसफेट कोई भी इसका मिसिंग नहीं है या लीकेज नहीं है। दूसरा चीज़, हमने जब इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी को टेस्ट किया, प्राइमरी सेकेंडरी आपको मीटर से टेस्ट किए जाते हैं। ये जो मीटर होती है ना, इस मीटर को ऐसे देखो, मीटर को हमने लगा लिया और एक प्रोब जो होती है आपका, मतलब यहाँ पे देखो, ये मोटी वाली जो कॉइल आई रहती है, इसके किसी भी एक हीटसिंक पे आपको माइनस इसको कर लेना होगा। जैसे देखो माइनस हमने कर लिया और मीटर को हमने देखो कंटिन्यूटी मोड लगा लिया है। अब इसका हम सेकेंडरी से प्राइमरी टेस्ट करेंगे। अगर सेकेंडरी से प्राइमरी भी आपका शॉर्ट रहेगा तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब चार्जिंग मिस होंगे तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम आनी लाजमी बात है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टेस्ट करने के लिए यहाँ पे देखोगे तो एक हुक लगाई रहती है, यहाँ पे ये वाली हुक जो कि वायरों से लगी रहती है, ये वाली हुक। तो इसमें एक प्रोब डालो और एक प्रोब देखो, हमने कोई भी मीटर से हमारी रीडिंग कोई भी नहीं आ रही है। दूसरा प्रोब हमने यहाँ पे लगा रखे है, कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। इसमें तीसरे वायर से भी देखो तो कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। चौथे मतलब तीसरे वायर से भी देखो तो कोई रीडिंग नहीं है। दूसरी तीसरी किसी भी वायर से कोई रीडिंग नहीं है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कोई शॉर्ट नहीं है। अगर इस तरह के शॉर्टिंग होते हैं ना तो फिर आपकी इस तरह की वाइब्रेशन की आवाज़ें ज़्यादा आने लगती है, या आपका बॉल पंखा जो भी लगे रहते हैं उपकरण, वो आपका फ्यूज़ हो सकता है। तो आखिरकार इस तरह की प्रॉब्लम इस इन्वर्टर में आ कहाँ से सकती है, या आपके भी इन्वर्टर में ऐसे प्रॉब्लम क्यों आते हैं जिसके कारण से आपकी इन्वर्टर ज़्यादातर पंखे को मतलब उड़ा देती है, जला देती है, बल्ब को ख़राब कर देती है, अडेप्टर को जला देती है। तो आखिरकार इस तरह का रीज़न, चलिए इस किट को ओपन करते हैं। हो सकता है नीचे के जो साइड ट्रैकर जो होते हैं, ट्रैकर में भी आपको कहीं से कुछ डैमेज होने के कारण से, यानी कि रिसोल्ड हो जाने के कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। रीला मिसिंग होने के कारण से इस तरह की प्रॉब्लम होती है। रीज़न ये होता है, इन्वर्टिंग पॉइंट रहता है, उस टाइम में जब लाइट आती है तो इन्वर्टिंग और लाइटिंग दोनों मिल करके वोल्टेज जो होते हैं समथिंग आपको 400 के आसपास फेंक देती है, क्योंकि इन्वर्टर का पावर आपका 220 होता है, फिर से लाइट का पावर 220 होगा, यानी कि 400 दोनों मिक्स होकर के फेंक देते हैं, जिसके कारण से आपकी जो पावर होती है ब्लास्ट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में ट्रैकर को ओपन करें, और ट्रैकर को ओपन करते टाइम एक चीज़ और ध्यान रखें, ये जो क्लैंप लगाई रहती है ऊपर से दोनों क्लैंप, इसमें भी मिसिंग हो सकते हैं, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि जहाँ तक हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखो तो एक काली सी पड़ गई है यहाँ पे, तो हो सकता है प्रॉब्लम आपकी यहाँ भी छिपी हो सकती है। अगर यहाँ पे नहीं छिपी है तो नीचे के साइड से तो गारंटी है कि कोई ना कोई इसका ट्रैकर डिसोल्ड है, जिसके कारण से इस तरह की समस्या आ रही है। तो चलिए इस दोनों लेग को हम ओपन करते हैं, और दोनों लेग को मतलब पूर्णतः ओपन नहीं की जाती है, बस नट को ऐसे देखो लूज़ कर लिए हम। आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। 10 नंबर मतलब बोल्ट जो इसमें लगाए रहते हैं, इस 10 नंबर बोल्ट से ऐसे देखो ओपन कर लिए, और इसके पीछे के साइड से जैसे ही आप खींचोगे, ऐसे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ, ऐसे देखो पीछे के साइड से खींचो और ये लेग आपकी जो है निकल गई ऊपर के साइड। दोनों साइड से सेम टू यू करना होगा। मैं थोड़े से इसको भी ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि जहाँ तक हमको लग रहा है कि इसी लेग में आपका प्रॉब्लम है, जो कि वोल्टेज जो मिस कर रहा है, इसी लेग से मिस कर रहा है, इसी लेग से वोल्टेज मिस कर रहा है, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो हाँ, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि इसी से वोल्टेज मिस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो काले पड़ गए हैं, कार्बन पड़ गए हैं पूरे, और इस नट में भी देखो तो आप इस वाशर में भी देखो तो पूरे काले पड़ गए हैं। ऐसे देखो पूरे काले आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे काले पड़ गए हैं। बोल्ट में भी काली पड़ गई है, जिसके कारण से हमारी वोल्टेज जो है यहीं मिसिंग कर रही थी। ये देखो यहीं मिसिंग कर रही थी, सारी की सारी प्रॉब्लम का जड़ यहीं है। तो इसको क्लीन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम तो मैं बताऊं, इसको क्लीन करने के लिए एक चाकू लीजिए इस तरह की, और इसमें जितने भी डस्ट वगैरह अगर लगे हैं, सर्वप्रथम इस डस्ट को आप हटा लो, और हटाने के बाद इसमें स्रेस पेपर की जाती है। तो ऐसे स्रेस पेपर लेना होगा, आप 80 नंबर का भी ले सकते हो, 120 नंबर का भी ले सकते हो, और उसके बाद में इस पर ऐसे घस भी सकते हो, ऐसे घसैया भी करके लगा सकते हो, या आपको यहाँ पे अगर मिसिंग हुई है तो फिर आपको यहाँ पे कस सकते हो, थोड़ा सा हटा करके कस सकते हो, जिससे आपकी स्पार्किंग दूर हो जाएगी। उससे पहले ये जो नट लगाई गई है, ये जो वाशर लगाए गए हैं, ये वाशर ख़राब हो गई है, इसको पूर्णतः ओपन कर लो, और इसमें जो है आपको दूसरा नट लगा लेना चाहिए। मेरे भाई, ऐसा जो स्टील के जो इसमें वाशर लगाए रहते हैं, वाशर में आप देख सकते हो कितनी जंग लग गई है, कितनी स्पार्किंग हो गई है, नट में भी हमारी स्पार्किंग हो गई है। तो खैर नट का तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन ये जो वाशर है, ये वाशर को ज़रूर ही चेंज कर दे, ताकि ये वाशर अगर फिर से लगाते हो तो आपकी स्पार्किंग फिर से आ सकती है। और इस लेग को ज़रूर चेक कर लो, लेग में तो हमारी कोई भी मिसिंग वगैरह नहीं है। तो चलिए वाशर को चेंज करते हैं, और इसकी जो भी परेशानी है सारी की सारी सॉल्व करते हैं। भाई ऐसे देखो, न्यू हमने वाशर ले रखी है, न्यू वाशर, और इसमें भी स्टील के वाशर लेने होंगे, लोहे वगैरह का वाशर नहीं लेना होगा। और ये पुरानी वाशर हमने हटा दी है। और एक चीज़ कि अब लेग को अच्छे से, जैसे मैं आपको बता दूं कि इस लेग को अच्छे से फंसा लो और टाइट कर लो पूर्णतः। रीज़न क्या होता है, इस तरह की प्रॉब्लम अगर मतलब जैसे आप प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे थे हम, इस तरह की प्रॉब्लम आपका
अदरवाइज़ मतलब विदाउट लोड चेक करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि क्या होता है जब चार्जिंग जाएगी ना तो जब ये हीटिंग होगी तो फिर इसमें से फ्लक्चुएट जो आनी शुरू होगी तो ही आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगा। ऐसे अगर आप मैनुअली मतलब बिना लोड का चेक करते हो तो फिर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। और दूसरा चीज़ कि ये जब इसको टाइट करो इस नट को तो पूर्णतः टाइट कर ली जाती है, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा दिनों से होने के कारण से इस तरह की स्पार्किंग आ जाती है। जैसे सीरीज़ का बात करूँ तो 2017 जैसे आपको यहाँ पे दो दिखाई दे रहा होगा, 2016-17 की ये सीरीज़ बनी हुई दिख जाती है। और उसके बाद 2017 से ये कंटिन्यू वर्क में है, जिसके कारण से हो सकता है इस तरह की मिसिंग प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। बट इस तरह का वाशर जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारी मतलब जैसे पीछे की साइड अभी स्पार्किंग हमारा यहाँ पे हुआ था, तो हमने क्या करेंगे अब थोड़े से इसका जगह को परिवर्तन करते हुए अब थोड़े से आगे की साइड इसको कसेंगे, जिसके कारण से हमारी जो भी परेशानी और जो भी प्रॉब्लम होगा सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे मतलब बहुत ही कस्टमर बहुत ही परेशान है, आपके भी साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इन्वर्टर रखे हो तो फिर इस चीज़ को ज़रूर फेस करना। हमारे पास तो भाई साहब बहुत सारी इन्वर्टर बनती रहती है। जैसे बात करूँ तो कल ही परसों का बात करूँ तो कम से कम हमारे पास 3 इन्वर्टर पहुँची हुई थी। चार्जिंग की प्रॉब्लम सारी की सारी सेम प्रॉब्लम थी, तो मैं इसलिए आपको वीडियो नहीं दे सका। हालांकि मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, नहीं देखो तो जरा करके ज़रूर चैनल पर विजिट करना और देख लेना। अगर आपको किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो ये इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिख रही है ना, वहाँ से डायरेक्टली जुड़ करके हमसे बात भी कर सकते हो, अपना सुझाव सलाह प्रक्रिया वहाँ से ले सकते हो। तो ऐसे देखो हमने पूर्णतः बातें करते करते इसको टाइट भी कर लिया होगा, और टाइट में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करनी होगी, ताकि जब मतलब इन्वर्टिंग पे चलती है तो हाई एम्पियर में आपका पूरा पावर चलता है। तो चलिए इसको पावर देते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई है कि नहीं हो पाई है। जो कि पहले जो ज़्यादा वाइब्रेशन की आवाज़ें आ रही थी वो तो हमारी जहाँ तक लग रही है कि अब हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारी प्लस वाली वायर, तो ये हमारी प्लस की भी वायर लग गई है। अब देखते हैं, जैसे देखो हमारी यूपीएस चालू हो चुकी है, चालू मोड में हो चुका है। ऐसे देखो पूर्णतः काम कर रहा है। जैसे वोल्टेज की बात कर लूँ तो वोल्टेज अभी टेस्ट करेंगे हम, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसकी कितनी वोल्टेज आउटपुट हो रही है। और जहाँ तक पहले 300 के आसपास अप्रॉक्स आउटपुट कर रहा था, लेकिन अब जो इसके वोल्ट होगा वो आपका घट करके आ गया होगा समथिंग, मैं बात करूँ 245 240 के अप्रॉक्स आ गया होगा। 204 वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, 205 कर रहा है। तो भाई साहब काफ़ी है, क्योंकि वायर पतली है जिसके कारण से 204 205 आउटपुट कर रहा है। वायर मोटी हो जाएगी तो हमारी एम्पियर भी बढ़ जाएगी और चार्जिंग की मतलब जो भी समस्या है इसमें सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से छोटी छोटी प्रॉब्लम भी होती रहती है। अगर आप टेक्नीशियन के पास जाते हो तो आपसे काफ़ी पैसे वसूल लिए जाते हैं, तो इस चीज़ से बचे और हो सके तो अपना इन्वर्टर का काम खुद से करें, ज़्यादा बेटर होगा। और एक चीज़, हाँ, सावधानी से काम करें, ताकि इन्वर्टर की करंट जो कि हाई लेवल की लगती है आपकी जान भी जा सकती है। तो ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आपको किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी से दिख रही है, वहाँ से डायरेक्टली हमसे जुड़ के बात भी कर सकते हो, अपना सुझाव सलाह प्रक्रिया भी ले सकते हो। तो ये छोटी छोटी नॉलेज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये छोटी सी इन्वर्टर की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।